नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था सिरमौर। तो जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में हमने राजा भूप प्रकाश के बारे में पढ़ा था। भूप प्रकाश जो भूप प्रकाश के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का था। तो आज के वीडियो में हम राजा विजय प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करेंगे राजा विजय प्रकाश के बारे में। तो विजय प्रकाश, जब विजय प्रकाश गद्दी पे बैठे तो क्या हुआ कि उस समय जो मुगलों का यानी कि पतन का समय शुरू हो गया, मुगलों का पतन शुरू हो चुका था। तो जो विजय प्रकाश थे तो उनकी शादी कहाँ हुई? उनकी शादी हुई कमाऊं की, जो कमाऊं नरेश था उसकी पुत्री के साथ। और जो कमाऊं की राजकुमारी थी, जब वो शादी हुई तो अपने साथ किसकी मूर्ति लाई थी? वो काली की मूर्ति। अब ऑब्वियस सी बात है, काली की मूर्ति साथ में लाई तो उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक मंदिर चाहिए होगा। तो एक मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। उस मंदिर में कौन सी मूर्ति रखी जाती है? काली की मूर्ति। और जहां पे ये मंदिर बनाया जाता है उस स्थान का नाम रखा जाता है काली स्थान, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है काली स्थान में यानी कि किस चीज की मूर्ति है, किस चीज का मंदिर है? तो यानी कि काली का मंदिर है। और इसी समय जब विजय प्रकाश गद्दी पे बैठे थे उस समय की बात है कि कहलूर का राजा, कहलूर के राजा का भाई था जिसका नाम था कुशल चंद। तो कुशल चंद की क्या होता है, अपने भाई के साथ अनबन हो जाती है। कुशल चंद कहाँ रहने आता है? सिरमौर में। और जब सिरमौर में रहता है तो सिरमौर का राजा विजय प्रकाश कुशल चंद को रामगढ़ का थानेदार नियुक्त करता है। क्या थानेदार नियुक्त करता है? कहां का? रामगढ़ का, ठीक है। रामगढ़ का थानेदार नियुक्त करता है। उसके बाद जो अगले राजा है वो है प्रताप प्रकाश। प्रताप प्रकाश, ठीक है। जब प्रताप प्रकाश गद्दी में बैठे तो इनके समय की एक लोक वार्ता है जिसका नाम है सिद्धूरी टिकरी। सिद्धूरी टिकरी नोट कर लीजिए, लोक वार्ता सिद्धूरी टिकरी। इसमें क्या होता है कि जो ये सिद्धू और एक और था कीरचंद, सिद्धू और कीरचंद, ये छोटे छोटे जमींदार थे। तो जो इनकी यानी कि जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जो कर्मचारी लोग थे, राजा के कर्मचारी वजीर लोग थे, उनके बीच में इनके प्रति द्वेष की भावना हो जाती है और वो इनके किले, जो इनका किला था टिकरी का किला, उसको घेर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके लिए ये जो सिद्धूरी टिकरी जो है ये सिरमौर में बहुत लोकप्रिय लोक वार्ता है। अब क्या होता है कि जो प्रताप प्रकाश था एक कमजोर राजा था। तो कमजोर राजा था तो ये ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं कर सका अपने कार्यकाल में। पर इसका पुत्र हुआ कीरत प्रकाश। कीरत प्रकाश जो था एक कुशल राजा था। सबसे पहले राजगद्दी पे बैठते ही कीरत प्रकाश ने क्या किया, जो भी राज्य में अव्यवस्था फैली थी उसको सुधारा। और सुधारने के बाद उस समय जब कीरत प्रकाश गद्दी पे बैठा तो 1764 की बात है। 1764 में क्या हुआ, जितने भी मैदानी इलाके थे उन पे किसका, सिखों का आधिपत्य हो गया था। आप बोल सकते हैं जो सरहिंद का क्षेत्र था, कौन सा? सरहिंद। उस पे किसने कब्जा कर लिया था? सिखों ने कब्जा कर लिया था। अब सिखों की जो होड़ लगी थी वो किस क्षेत्र के ऊपर लगी थी? पिंजौर क्षेत्र के ऊपर। और ये जो पिंजौर क्षेत्र था ये कहाँ था?
ये इसकी जो सीमा लगती थी ये लगती थी सिरमौर के साथ। ठीक है, तो जो कीरत प्रकाश ने सबसे पहले क्या किया, जो रामगढ़ का क्षेत्र था, रामगढ़ के क्षेत्र में एक किला था थंडार किला। कहां का? रामगढ़ क्षेत्र का कौन सा किला? थंडार। ठीक है, और इस किले पर जो अधिकार था वो था चौधरी गरीबदास का। किसका? गरीबदास का। तो कीरत प्रकाश ने सबसे पहले थंडार किले पर हमला किया और गरीबदास को हराकर जो ये किला था इसके ऊपर अधिकार कर लिया। पर जो गरीबदास था, गरीबदास के पिता का नाम था गंगाराम। अब गंगाराम क्या था? गंगाराम जो रामगढ़ जो परगना था उसका परगनेदार था। ठीक है, परगनेदार था मीन्स उसका होली सोली वो ही था। अब उसने क्या किया था, गंगाराम ने जो थंडार था वहां पे अपने पुत्र को बिठाया था गरीबदास को, और खुद क्या किया था, जीन खां को हराकर, किसे? जीन खां को हराकर कहां रहना शुरू कर दिया था? मनी माजरा में। ठीक है, मनी माजरा में। इसी समय जो कीरत प्रकाश है, कीरत प्रकाश की दोस्ती कहां से होती है? पटियाला के राजा अमरचंद के साथ। अब अमरचंद के साथ दोस्ती होती है तो अमरचंद किसके? पटियाला के राजा अमरचंद। अब अमरचंद के साथ दोस्ती जब होती है तो दोनों मिलकर, पटियाला के राजा अमरचंद और कीरत प्रकाश मिलकर किसके ऊपर हमला करते हैं? गंगाराम के ऊपर हमला करते हैं, और जो गंगाराम के अधीन मनी माजरा का क्षेत्र था उसे वो यानी कि अपने अधीन कर लेते हैं। तो इस युद्ध में जो अमरचंद और कीरत प्रकाश दोनों ने मिलकर लड़ा था, इसमें और किसने सहायता की थी? इसमें एक तो हिंडूर ने सहायता की और दूसरा कहलूर ने। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अमर प्रकाश, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कीरत प्रकाश ने जब मनी माजरा के ऊपर अधिकार किया तो किन किन लोगों ने सहायता की थी? तो अमरचंद पटियाला के, हिंडूर के राजा और कहलूर के राजा ने। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये युद्ध हो चुका था इसके बाद जो कीरत प्रकाश था वो अमरचंद से मिलने के लिए कहां जाते हैं? बनौड़ में। और बनौड़ में दोनों मिलते हैं। इनके दोनों के बीच जो मित्रता थी वो गहरी होती है। दोनों के बीच में पगड़ी एक्सचेंज रस्म होती है, मतलब पगड़ी बदलना एक रस्म थी वो होती है। अब राजा अमरचंद ने अपनी इस मित्रता को घनिष्ठ करने के लिए क्या किया? जो पिंजौर का क्षेत्र था, ठीक है, पिंजौर का क्षेत्र किसे दे दिया? कीर्त प्रकाश को दे दिया। मतलब जो पिंजौर का क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार हो गया? कीर्त प्रकाश का अधिकार हो गया। साथ ही साथ अमरचंद ने अपने दो सरदार, एक का नाम था चेरा सिंह और दूसरे का नाम था हुकूमत सिंह। इन दोनों को आदेश दिया कि जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र? एक कलसिया का, कहां का? कलसिया का क्षेत्र। कौन से वाला? कलसिया का कौन सा क्षेत्र था? ये था नाहड़पुर का क्षेत्र, जिसका किलेदार जो था वो था हिदायत खां। ये नाहड़पुर का किलेदार था हिदायत खां। और दूसरा क्षेत्र कौन सा बोला? लक्ष्मी नारायण का कौन सा किला? नालागढ़ किला। ये दोनों किले, यानी कि जब अमर सिंह ने अपने दोनों सरदारों को आदेश दिया कि ये जो नाहड़पुर और नालागढ़ का किला है ये लेकर किसे दे दो? ये भी दे दो किसे? कीरत प्रकाश को। तो अब कीरत प्रकाश के पास कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? ये आप बोल सकते हैं जितना भी समस्त नारायणगढ़ है, आज की डेट में नारायणगढ़ क्षेत्र है सिरमौर में, ये जो सारा क्षेत्र था इसके ऊपर अधिकार किसका हो गया? कीरत प्रकाश का। तो किसने सहायता की थी इस क्षेत्र को अधिकृत करने में? तो अमरचंद ने। कहां के राजा थे? पटियाला के राजा थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो कीरत प्रकाश ने तो सबसे पहले नारायणगढ़ में एक मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ का मंदिर। कौन सा? जगन्नाथ।
जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ का मंदिर बनवाया और जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ का मंदिर किसने बनवाया था? कीरत प्रकाश ने बनवाया था। कहां बनवाया था? नारायणगढ़ में। अगला जैसे हुआ क्या कि अब कीरत प्रकाश ने क्या किया, जो श्रीनगर के राजा थे, ठीक है, उनको हराकर जितना भी क्षेत्र हराकर, कौन कौन सा क्षेत्र? एक नारायणगढ़, आप नोट कर लीजिए, नारायणगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, थाना, धार, पिंजौर, जगतगढ़, ये जो क्षेत्र थे कौन कौन से? नारायणगढ़, नारायणगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, रामपुर, राजपुर हो गया, राजपुर या रामपुर, और थाना, धार, ठीक है, पिंजौर और जगतगढ़, जो ये क्षेत्र थे ये किसके अधीन आ गए? कीरत प्रकाश के अधीन आ गए। ठीक है, पहले किसके अधीन थे? ये थे जो श्रीनगर के राजा थे उनके अधीन थे। ठीक है, उसी समय अब क्या हुआ, सिखों का आक्रमण ज्यादा था। हमने पढ़ा 1764 में सरहिंद के क्षेत्र पर सिखों ने अधिकार कर लिया था, तो सिखों की होड़ लगी थी और क्षेत्र को अधिकृत करने में। तो एक सिख था भागा सिंह, भागा सिंह ने थानेश्वर के किले पर अधिकार कर लिया। और भागा सिंह क्या करता था? भागा सिंह उस किले से रामगढ़ के अंतर्गत आता था, उस किले से लगातार छापेमार युद्ध कर रहा था सिरमौर में, जिस बात से कीरत प्रकाश परेशान हो चुका था। तो कीरत प्रकाश ने क्या किया, जो भागा सिंह था उसको 2000 रुपया वार्षिक कर देना शुरू किया। और ये कर जो कीरत प्रकाश है, यानी कि जो सिरमौर है, ये कब तक देता है? 1809 तक। 1809 तक जो भाग सिंह आगे, उसके जो भाग सिंह था उसे ये कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसी समय 1772 की बात है। 1772 में क्या हुआ, जो अमरचंद था, इसका एक भाई था हिम्मत चंद। ठीक है, हिम्मत चंद ने क्या कर दिया, अमरचंद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, कीरत प्रकाश और अमरचंद दोनों दोस्त थे। तो कीरत प्रकाश ने क्या किया, पटियाला जाकर इस विद्रोह को, जो इसके भाई हिम्मत चंद ने किया था, अमरचंद के भाई हिम्मत चंद ने किया था, उस विद्रोह को दबाने में अमरचंद की सहायता की थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो कीरत प्रकाश था, कीरत प्रकाश ने मुगलों की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? सिखों के विरुद्ध। और किसकी? मुगल जो बादशाह था आलमगीर की। आप नोट कर लीजिए, आलमगीर की सहायता की किसके विरुद्ध? सिखों के विरुद्ध। ठीक है, सिखों के विरुद्ध किसने सहायता की थी? कीरत प्रकाश ने। और किसकी? बादशाह आलमगीर की। और साथ ही साथ जो कीरत प्रकाश था, उसने जो एक गुलाम कादिर रोहिल्ला था, कौन? गुलाम कादिर रोहिल्ला। ठीक है, जब कीरत प्रकाश गद्दी पे था तो गुलाम कादिर रोहिल्ला ने क्या किया, इन्होंने कहलूर पर हमला कर दिया। अब कहलूर पर हमला किया तो कीरत प्रकाश ने कहलूर की सहायता की और जो गुलाम कादिर रोहिल्ला था उसको वहां से खदेड़ दिया। जिसके उपलक्ष्य में, अब खदेड़ने के उपलक्ष्य में कहलूर में कहलूर रियासत के अंतर्गत एक गांव बसाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? कीरतपुर। ठीक है, कीरतपुर आप सभी नोन होंगे कीरतपुर से। तो कीरतपुर की नींव किस उपलक्ष्य में रखी गई थी? क्योंकि जो कीरत प्रकाश था उसने सहायता की थी कहलूर की, किसे हराने में? गुलाम कादिर रोहिल्ला को हराने में। अब इसी समय की बात है, अब क्या था कि अब गोरखाओं का आगमन हो चुका था, पर गोरखाओं का आगमन अभी कहाँ हुआ था? गोरखाओं का आगमन आप गढ़वाल में बोल सकते हैं। तो जो गढ़वाल के शासक थे उस समय, प्रद्युम्न शाह, उन्होंने कीरत शाह से सहायता मांगी थी गोरखाओं के विरुद्ध। अब कीरत शाह ने सहायता तो की, पर इस सहायता के बदले कीरत प्रकाश ने किसकी सहायता की? जो प्रद्युम्न शाह था। पर अब प्रद्युम्न शाह का तो आप साइड में रख दो, कौन बचा? एक तरफ बचे गोरखा कौन था? अमर सिंह थापा। ठीक है,
अब कीरत प्रकाश और अमर सिंह थापा के बीच में एक संधि हुई। संधि क्या बोलती थी? संधि बोलती थी कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो है वो गोरखा अधिकृत क्षेत्र, मतलब जो गोरखाओं का क्षेत्र था और सिरमौर का क्षेत्र था, उसके बीच की सीमा क्या होगी? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी क्या, दोनों ने अपने बीच में एक सीमा तैयार की थी। किसने? गोरखाओं ने और कीरत प्रकाश ने, मीन सिरमौर ने। यह घटना थी 1772 में, क्योंकि 1772 में हेल्प के लिए बुलाया था गोरखाओं प्रद्युमन शाह ने किसे? कीरत प्रकाश को। अब 1773 में जब कीरत प्रकाश वापिस आ रहा था तो रास्ते में ही कीरत प्रकाश की मृत्यु हो गई। कहां पे? लक्कड़ घाट में। ठीक है, लक्कड़ घाट में कीरत प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो कीरत प्रकाश का बड़ा पुत्र, कीरत प्रकाश के 3 पुत्र थे, है ना, 3 पुत्र थे और तीनों गद्दी पे बैठे। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था जगत प्रकाश। अब जगत प्रकाश गद्दी पे बैठा। जैसे ही गद्दी पे बैठता है जगत प्रकाश, तो क्या होता है कि सिरमौर में एक विद्रोह फैल जाता है। उस विद्रोह को, यानी कि उस विद्रोह से निपटने के लिए वो किसकी सहायता लेता है? पटियाला की। क्योंकि पटियाला क्या था? पटियाला उसके फादर के इसमें सिरमौर का एक घनिष्ठ मित्र बन गया था। तो पटियाला ने उस विद्रोह को दबाने में सहायता की थी। किसकी? जगत प्रकाश की। अब क्या हुआ? अब जो जगत प्रकाश था, जगत प्रकाश का विवाह कहां हुआ? कांगड़ा में। यहां भी एक घटना है। कांगड़ा का राजा उस समय था संसार चंद, और विवाह जो हुआ था संसार चंद की बहन के साथ हुआ था। अब सिरमौर से आप कांगड़ा जाओगे तो आप कहां? कहलूर से होके निकलोगे। कहलूर मीन्स बिलासपुर के, बिलासपुर से। तो जो बिलासपुर का राजा था उस समय, कहलूर का राजा था, उसने क्या बोला जगत प्रकाश को कि आप हमारी जमीन से बारात नहीं ले जा सकते, बारात नहीं ले जा सकते। पर जगत प्रकाश ने वहां पे यानी कि उस बात का विरोध किया और यानी कि जबरन कहलूर से बारात लेके कहां गया? कांगड़ा गया। जब कांगड़ा से वापिस आ रहा था, कांगड़ा से वापिस आया तो कहलूर होते हुए आया। जो कांगड़ा का राजा था उसने क्या किया? 2000 सैनिक साथ में भेजे, पैदल सैनिक साथ में भेजे। किस लिए? ताकि वो जगत प्रकाश की सहायता कर सके अगर बीच में कभी युद्ध की स्थिति होती है। ठीक है, उसी समय की बात है, क्योंकि अब सिखों की लूटमार ज्यादा चली थी। मीन सिखों के आक्रमण ज्यादा चले थे मुगलों के विरुद्ध। तो जो बादशाह का वजीर था जिसका नाम था नजब खां, ठीक है, नजब खां ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था मिर्जा सफी। मिर्जा सफी को नियुक्त किया किस लिए? जो ये सिख लूटपाट कर रहे थे उससे निपटने के लिए, मतलब उनसे छुटकारा पाने के लिए सफी खां की नियुक्ति की गई। पर सफी खां जैसे ही नियुक्त हुआ तो सफी खां ने क्या किया? जितने भी कर थे, जो भी रियासतें थी, उनसे वो कर लेना शुरू कर दिया। तो सफी खां ने 1781 में कहलूर से सिरमौर से 17,000 रुपया कर वार्षिक लिया था। ठीक है, ये कर सिर्फ सिरमौर ने दिया था, सिखों ने यह कर नहीं दिया था। ठीक है, और उसके बाद इसी समय की बात है 1781 में एक यानी कि अंग्रेज बोल सकते हैं, अंग्रेज यात्री नाहन से गुजरा था जिसका नाम था जॉर्ज फॉरेस्टर। ठीक है, तो कौन सा जॉर्ज फॉरेस्टर कब आया था? 1781 में। कहां से गुजरा था? नाहन से गुजरा था। अब जो हमने पढ़ा, रोहिलखंड का जो शासक था गुलाम कादिर रोहिल्ला। तो जो जगत प्रकाश था उसके समय में गुलाम कादिर रोहिल्ला ने क्या किया? दून क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, दून क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो युद्ध कहां हुआ? युद्ध हुआ कटासन में। ठीक है, जगत प्रकाश ने गुलाम कादिर रोहिल्ला को हरा दिया, जिस उपलक्ष्य में जगत प्रकाश ने कटासन में एक मंदिर बनवाया। किसका? दुर्गा का। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्गा का मंदिर किस उपलक्ष्य में बनाया गया? किस राजा ने बनाया? किस उपलक्ष्य में? क्योंकि गुलाम कादिर रोहिल्ला को हरा दिया गया था। और किसने बनाया था? राजा जगत प्रकाश ने। ठीक है,
और साथ ही साथ जगत प्रकाश ने हिंदूर की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? हिंदूर का राजा था उस समय रामशरण सिंह। रामशरण सिंह की सहायता की थी किसके विरुद्ध? कहलूर के विरुद्ध। ठीक है, तो जगत प्रकाश के कार्यकाल में कुछ घटनाएं हुई थी और इसमें से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको घटनाओं को नोट कर लीजिए, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा इसमें से। अगला जो क्या हुआ, जब जगत प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो छोटा भाई था धर्म प्रकाश गद्दी पे बैठता है। तो हमने पढ़ा है जब कहलूर और कांगड़ा का युद्ध होता है तो धर्म प्रकाश सहायता करता है, जिसमें धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। पर यह घटना बाद की है। पहले क्या होता है, जैसे धर्म प्रकाश गद्दी पे बैठता है तो हिंदूर के राजा रामशरण सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, किसके बीच में? धर्म प्रकाश और रामशरण सिंह। अब रामशरण सिंह की सहायता कौन करता है? भागल का एक राणा जिसका नाम था जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह और रामशरण सिंह किसके साथ युद्ध करते हैं? धर्म प्रकाश के साथ, जिसमें क्या होता है, जगत सिंह पकड़ा जाता है। ठीक है, और जो रामशरण सिंह का क्या था उस समय? रामशरण सिंह यानी कि एक विस्तारवादी नेता राजा था, वो अपने राज्य का विस्तार चाहता था और साथ ही साथ वो सिरमौर की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें यानी कि दखल दे रहा था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। जब जगत सिंह को पकड़ लिया गया तो रामशरण सिंह ने क्या किया, यानी कि सिरमौर की राजनीति में दखल देना बंद कर दिया और जो भी अधिकृत क्षेत्र थे वो रामशरण सिंह को छोड़ने पड़े थे। ठीक है, इसी समय जो गढ़वाल का राजा था पराक्रम शाह ने क्या किया? खुशालपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, खुशालपुर पर अधिकार कर लिया, जिससे इस जो किला था खुशालपुर का किला, इसे कौन छुड़ाता है? कुंवर ईश्वरी प्रकाश जो थे वो खुशालपुर का किला यानी कि मुक्त करवाते हैं। किससे? जो पराक्रम शाह था उससे। आगे जो घटना है वो है कहलूर, जो हमने पढ़ चुके हैं, कहलूर और कांगड़ा का युद्ध। ठीक है, कहलूर और कांगड़ा का युद्ध कहां होता है? सतलुज नदी के किनारे। और किस जगह पे? जगह का नाम था चरारतू। ठीक है, चरारतू में युद्ध होता है। वैसे चरारतू में जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि जो कहलूर की सहायता कौन करता है? कहलूर की सहायता एक तो धर्म प्रकाश करता है, दूसरा ये जो रामशरण सिंह था ये भी कहलूर की सहायता करता है। पर इस युद्ध में धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1795 के आसपास। हमने पढ़ा है कि जो बरोटा गांव है, बरोटा गांव बिलासपुर का, वहां पे युद्ध लड़ा गया। पर जो एक्चुअल जगह बताई गई है वो चरारतू बताई गई है सिरमौर के इतिहास में। ठीक है, और जब धर्म प्रकाश सहायता करता है किसकी? कहलूर की, तो कहलूर धर्म प्रकाश को कितना? 1 लाख रुपया देना मंजूर करता है। ठीक है, 1 लाख रुपए के बदले जो धर्म प्रकाश था सहायता करता है, पर इसमें धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।